बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल प्लस। व्यूवर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया। तो आज हम एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीमिया की क्लासिफिकेशन उसको भी हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जस्ट एनीमिया और इसकी काजेस, सिम्टम, रिस्क फैक्टर्स और डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया बेसिकली हमारी ब्लड के अंदर कुछ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं जो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यूज तक। ठीक है, तो इसकी अपनी नॉर्मल वैल्यू होता है लाइक हीमोग्लोबिन जो है उसका नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में मुख्तलिफ होता है। लाइक मेल में जो है मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ वैल्यूज़ दिए गए हैं, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली करेक्ट है। यानी मेल में इसका जो नॉर्मल वीलो होता है हीमोग्लोबिन का वो 14 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर यानी डीएल होता है, और फीमेल में 12 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल होता है। अब एनीमिया क्या चीज़ है? तो जब भी हीमोग्लोबिन या आरबीसीज की जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन में हम एनीमिया कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी रिडक्शन इन द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोसाइट। इसमें एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज और हीमोग्लोबिन दोनों भी डिक्रीज हो सकते हैं, और या एक भी डिक्रीज हो सकता है, लाइक आरबीसी भी डिक्रीज हो सकता है या हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये था एनीमिया की शॉर्ट जो है डिफिनीशन। अब इसकी अगर काजेज़ की हम बात करें तो इसके बहुत सारे काजेज़, ज़्यादा काजेज़ हैं, लेकिन मेन जो वजूहात है इसके जिसकी वजह से एनीमिया खास हो सकता है, तो उसमें इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज है। यानी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो आरबीसीज है वो सही तरह प्रोड्यूस नहीं होते। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात है, लेकिन जो मेन काज है वो क्या है कि बून मेरो में जो है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाता है, क्योंकि आरबीसीज जो है वो बून मेरो इसको प्रोड्यूस कर देता है, हेमाटोफाइसिस जो करता है वो बून मेरो कर देता है। तो उसमें ज़्यादातर जो है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है, या इसके अलावा बॉडी के अंदर जो है अब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज आता है। यानी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज जिसको हम हेमोलिसिस कहते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज है उसका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है जिसको हम हेमोलिसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से भी एनीमिया काज हो सकता है। अब अगर इसकी सिम्टम्स की हम बात करें कि एनीमिया की कौन सी सिम्टम्स है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, लेकिन जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है? फेलर स्किन है, यानी स्किन का जर्द हो जाना। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज है, हीमोग्लोबिन है, वो रेड कलर देता है ब्लड को, तो इसकी वजह से हमारा स्किन जो है थोड़ा सा रेड लाइक दिखाई देता है। तो जब भी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन या आरबीसीज कम हो जाते हैं तो आपका स्किन जो है वो जर्द यानी फेलर हो जाता है। ठीक है, येलो हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम डायस्निया कहते हैं। इसके अलावा पैटिक थकावट आ जाता है, पल्पिटेशन आ जाता है। पल्पिटेशन का मतलब है टेकिकार्डिया, यानी इर्रेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट का यानी दिल का धड़कन है वो तेज़ हो जाता है, जिसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। इसके अलावा डिजनेस यानी सर का चक्कर आना, और इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन यानी फोकस जो है सही तरह वो नहीं होता, और इसमें जो है चेस्ट पेन भी आ सकता है। अब इसकी तो मुख्तलिफ टाइप्स है, क्लासिफिकेशन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एनीमिया की। लेकिन एनीमिया के कुछ यूनिक सिम्टम्स हैं। एनीमिया के एक टाइप है जिसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये जो एनीमिया है इसमें आयरन की डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट जो है कुछ चीज़ें इस तरह खाते हैं, कुछ यूनिक चीज़ें खाते हैं, लाइक फेफर्स, या इसके अलावा आइस, डर्ट्स, यानी इसके अलावा मिट्टी वगैरह, ये चीज़ें जो हैं वो पेशेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का जो होता है वो ये चीज़ें खाते हैं, जिसके ये इसका जो है यूनिक सिम्टम्स है, यानी एनीमिया के लाइक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। ये था जस्ट अबाउट एनीमिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन जो एनीमिया है उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।